Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will describe you what is beauty in Islam. आजकल हर दूसरा इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, खूबसूरत बनना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि खूबसूरती होती क्या है? फेयर स्किन, शार्प जॉ लाइन या फिर वो नूर जो सिर्फ और सिर्फ रूह में बसा होता है? इस्लाम में खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरे का हुस्न नहीं होता। इस्लाम का हुस्न तो अखलाक में, नीयत में और हया में छुपा हुआ होता है। चलिए आज हम बात करते हैं इस्लाम में हुस्न का असल तसव्वुर क्या है। ये बात सिर्फ दिल तक नहीं, आप लोगों के रूह तक छूनी चाहिए। बिकॉज़ अल्लाह ताला को जो शख्स रूह से एकदम प्योर होता है, एकदम साफ़ होता है, अखलाक में अच्छा होता है, नीयत उसकी अच्छी होती है और आँखों में हया होती है, ये सब अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। और हया सिर्फ औरतों का काम नहीं है, हया अल्लाह को मर्दों में भी पसंद है। चलें आज मैं आपको बताती हूँ रियल इस्लाम में खूबसूरती कहते किसे हैं। आज मैं आगे के टॉपिक में बहुत डेप्थ में बताने वाली हूँ कि खूबसूरती होती क्या है। इस्लाम एक्सटर्नल ब्यूटी को मना नहीं करता। अल्लाह खुद जमील है और हुस्न को पसंद करता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी। लेकिन ये हुस्न चेहरे तक महदूद नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न दुनिया में सबसे मशहूर था, लेकिन उनका हुस्न, उनका असली रूह, उनका सब्र, उनका ईमान और उनका तकवा सबसे अजीज़ वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल का हुस्न वक्त के साथ और भी ज़्यादा चमकता है। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हसीन शख्स थे, लेकिन उनका हुस्न सबसे ज़्यादा रहम दिली, सच्चाई और हया में था। उनका कितना रहम दिल था लोगों के लिए। उनकी आँखों में जब वो किसी गरीब इंसान को देखते थे, उनकी आँखों में आंसू हो जाते थे। तो अपना जो लहज़ा है ना, उसको एकदम नरम रखो, एकदम रहम, किसी पे रहम खाने वाला। आजकल की जो जनरेशन है, क्या हो रहा है, लोग कोई मांगने वाला भी आ जाता है ना पैसे, तो उसको इस तरीके से धुतकारते हैं जैसे शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। तो ये सोच के ही जब कोई तुम्हारे दर पे आए ना, तो उसको खाली हाथ मत छोड़ो, उसको कुछ ना कुछ दे दिया करो। धुतकारने से बेहतर है किसी की मदद करना। कब किसकी दुआ कहाँ काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता, तो लोगों पे रहम करना सीखिए। इस्लाम की असल खूबसूरती हया में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। ये हिजाब तक महदूद नहीं है। हया नज़रों में, लफ्ज़ों में, नीयत में, इन सब में होती है। हया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हिजाब पहन लो या कुछ। हया का असली मतलब है आप हिजाब के साथ साथ अपनी नज़रों को झुका के रखो, अपने लहज़ों को सुधार के रखो। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। मर्दों को औरतों के सामने अपनी नज़रों को नीचे कर लेना चाहिए, जैसे औरतें कर लिया करती हैं। सिर्फ ये मर्द औरतों के लिए नहीं है कि आपको बुर्का वेयर करना है, आपको नज़रों को झुका के चलना है। असल हया मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो मर्द को भी नज़रों को झुकाने का हुक्म दिया है। असल हया ही वही। आजकल हर जगह फ़िल्टर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, बट रियल फेस कहीं गुम हो गया है। इस्लाम हमें सिखाता है ख़ुद को खूबसूरत बनाओ, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अपने रब के लिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छी फ्रेगरेंस लगाओ, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो। ये सब चीज़ें भी सुन्नत में आती हैं, लेकिन अपने चेहरे से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को चमकाने की कोशिश करो। असली चमक, असली खूबसूरती इस्लाम में जो रूहानी खूबसूरती होती है ना, उसी को बताया गया है। तो अपनी रूह को साफ़ रखो,
اپنے دل کو صاف رکھو، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چہرے پہ اصلی چمک آتی کیسے ہے؟ جب ہم سچ بولتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم تہجد کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے تو وہ چہرے پہ روشنی آتی ہے نا، وہ گلو، وہ چمک آتی ہے جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب وہ بیوٹیفل ہیکس ہیں جو دنیا نہیں سمجھتی، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب پرائز لیس ہیں۔ جس دن اب ہم اپنے روح کے چہرے کی فکر کرنے لگیں گے نا، اس دن اصلی حسن پیدا ہوگا۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو باہری آؤٹر بیوٹی سے پسند کرتے ہیں، انر بیوٹی تو انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ لوگ تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہیں پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو نور سے بھر دو، کیونکہ اگر دل کی روشنی روشن ہو گئی نا تو چہرہ خود بخود چمکدار بن جائے گا، لیکن صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ میک اپ، یہ فلٹرز، یہ جویلری، یہ سب دنیا کے لیے ہے، مگر ایک چہرہ ایسا بھی ہے جو قبر میں بھی روشن رہے گا۔ وہ چہرہ کون سا چہرہ ہے؟ جو لوگ تہجد میں روئے ہیں اللہ کے آگے، جو قرآن پڑھتے وقت مسکرائے ہیں اللہ کے لیے، جو حیا میں نظروں کو جھکاتے رہے، یہی چہرہ اللہ کے عرش کے نیچے جگمگائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو اللہ کے لیے حسین بنتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، بے شک۔ چلیں تو آج ہم اپنے لیے ایک دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ حسن دے جو تیرے نزدیک قیمتی ہو، ہمارے چہرے کا نہیں، ہمارے دل کا نور دے، ہمیں لوگوں کی نظر میں نہیں، ہمیں تیری رضا میں حسین بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے شیئر کرو، شاید کسی کا نظریہ بدل جائے، حسن وائرل ہو جائے، لیکن اس بار روح کا حسن، چہرے کا حسن نہیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں نیکسٹ کنٹینٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو کو واچ کریے گا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔